नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 में जो एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम हुए हैं उसमें विद्युत धारा से संबंधित पूछे गए टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस यहां पर अपन कवर करने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर सवाल आपके कंसेप्ट और न्यूमेरिकल के रहने वाले हैं। ये अपन सवाल कहां से कवर कर रहे हैं, तो इस सीरीज में ये जो टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है जिसमें साइंस के 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम है 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी हुए हैं उसमें साइंस के सवाल आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। और स्मार्ट आंसर कुंजी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रत्येक सवाल में क्या आइडियल समय रहता है टाइम टू आंसर, उसको आंसर करने का अन्य कैंडिडेट के सापेक्ष आपकी तुलना हो पाती है। तो अब तक इसमें अपन काफी वीडियोस कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में अपन जो विद्युत एवं चुंबकत्व ये 31वां चैप्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए सवाल कवर करने वाले हैं। वैसे इसमें टोटल 400 प्लस क्वेश्चंस है 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए विद्युत एवं चुंबकत्व के। तो ये स्मार्ट बुक आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। बाकी आगे कंटिन्यू करें उससे पहले प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम और प्रीवियस ईयर के सारे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उस पर आधारित मॉक जो टीसीएस के पैटर्न है ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक ही पास प्रो में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की, डिफेंस की, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं एक ही पास प्रो में आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड आप टीटीजी की यूज करना, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल जो टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है, शक्ति P, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच संबंध आपको बताना है किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, VI होता है। ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। I जहां पर धारा है और इस फॉर्मूले में आपको पता है ओम का नियम V बराबर IR। ठीक है, तो यहां पर जो जितने भी आपको वैल्यू दे रखी है वो वी आर में दे रखी है, यानी आप आई को यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे तो आई बराबर इधर से आप क्या कर सकते हो, वी अपॉन आर कर सकते हो। तो पी बराबर वी ऑलरेडी है और इस आई के स्थान पर वी अपॉन आर करेंगे तो पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, जो विकल्प सी करेक्ट दे रखा है। तो यहां पर स्मार्ट आंसर कुंजी में आप देख सकते हो पहले सवाल का सी टिक किया है, 62% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, स्किप किया है 29% ने। तो मैक्सिमम ने इसको करेक्ट किया और 23 सेकंड के भीतर इसको हल कर दिया है, जो यहां पर नीचे सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आप यहां पर देखते हो R बराबर R1 प्लस R2 बराबर सीधा योग होता है। तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम, व्यक्तिगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तो सीधा ही आप करेंगे योग टिक करेंगे। तो ये बिल्कुल इजी सवाल है। बाकी श्रेणी क्रम संयोजन में आप देखते हो ना, धारा यहां पर सभी प्रतिरोध में समान होती है, धारा समान होती है और विभवांतर वो अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है और विभवांतर है ना समानांतर क्रम में वो आपके समान रहेगा। विभवांतर यानी दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो आपका फिक्स रहेगा समानांतर क्रम में, लेकिन धारा अलग अलग रहेगी अलग अलग प्रतिरोध पर। तो विकल्प में जो दे रखा है व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग का व्युत्क्रम, ये होता है समानांतर क्रम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा आपको ज्ञात करना है। आर बराबर आपको 4 ओम दे रखा है, ऊष्मा यानी हीट आपको दे रखी है 400 जूल, और आपको पूछा है प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा आई आपको फाइंड आउट करनी है। एच बराबर क्या होता है, हीट बराबर वीट, एक फॉर्मूला तो ये आपको पता होना चाहिए, हीट वीट, इस प्रकार आपको याद हो जाएगा हीट वीट। या फिर यहां पर आपको आर दे रखा है, आई दे रखा है, तो इसमें आप थोड़ा चेंज बदलाव करेंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी कर देंगे। देखिए वी बराबर आई आर किया, ओम का नियम, और कुछ भी नहीं किया है। और यहां पर प्रति सेकंड पूछा है तो टी एक समय ही होता है, तो टी के स्थान पर आपका 1 सेकंड आपको लेना है जो ऐसा यूनिट है। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, हीट बराबर वीट या फिर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर आई यानी धारा
जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उसका स्क्वायर गुणा h आपको दे रखा है, तो h के स्थान पर अपन रख लेते हैं 400 बराबर आई स्क्वायर, जो आपको पता नहीं है। r आपको पता है प्रतिरोध कितना है, तो वो है 4 ओम और t 1 सेकेंड है। तो यहां से आगे अपन सॉल्व करेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर 400 बटा 4 बराबर 100, या फिर आई स्क्वायर बराबर ये आपका 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 10 क्या है, एम्पियर है। तो ये चौथे का सी करेक्ट है, 10 एम्पियर। एक प्रतिरोधक जिसका मान R बराबर आपको 10 ओम दे रखा है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति P और ऊष्मा की मात्रा H आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर दो फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। पहली बात, यदि शक्ति P की बात करें, P बराबर आपने ऊपर देखा है, या तो VI करेंगे या फिर P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि यहां पर आपको R दे रखा है और V दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। शक्ति P बराबर V का स्क्वायर, V कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर आपका 100 अपॉन R कितना है 10 ओम है, तो P बराबर कितनी हो गई 10 वॉट। शक्ति का मात्रक वॉट है। अब सेकेंड आपको केस में बात करना है, ऊष्मा की मात्रा H फाइंड आउट करनी है। तो ऊष्मा की मात्रा, इसके लिए फॉर्मूला आप याद करेंगे, H बराबर शक्ति गुणा समय, यानी H बराबर P गुणा T। तो H बराबर P कितना है 10 और T कितना है, समय यहां पर आपको पूछा 1 मिनट में, जो कि सेकंड में लेना पड़ेगा, ऐसे यूनिट है तो 60 करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 600 जूल। देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो आपको मैंने बताया हीट बराबर क्या होता है, वीट होता है। H बराबर VIT, तो यहां पर VI एक्चुअली है क्या, P बराबर VI तो है ना, ये P तो है और क्या, तो शक्ति गुणा समय तो होता है हीट, ये चीज है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 10 और 600 जूल, तो ये 10 वॉट 600 जूल, विकल्प ए करेक्ट है सवाल नंबर 5 का। चलिए अगला देखते हैं। दो बल्बों के तंतुओं के प्रतिरोध आपको दे रखा है, यदि इन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो शक्ति हानि का अनुपात होगा। चलिए देखिए, समानांतर क्रम की बात करें तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो V होता है वो समान होता है, V समान होगा। अब शक्ति जो हानि यानी शक्ति की बात करें, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो P1 की बात करें, प्रतिरोध फर्स्ट के लिए अपन बात करें, तो आप कहेंगे V स्क्वायर अपॉन R1, क्योंकि समानांतर क्रम में मैंने कहा V समान होगा, तो V आप यही लेंगे V स्क्वायर, R को प्रतिरोध को अलग अलग ले लेंगे, तो P1 बराबर V स्क्वायर अपॉन R और P2 बराबर V स्क्वायर अपॉन R2। अब शक्ति हानि का अनुपात का मतलब है P1 रेशियो P2, तो P1 और P2 का रेशियो निकालेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R1, और ये भाग में है, इसको गुणा करेंगे तो ये उल्ट जाएगा P2, यानी R2 अपॉन V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट आउट, तो ये शक्ति का अनुपात हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 विकल्प ए में दे रखा है। ये सवाल आपके एनटीपीसी 2024 में आया है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आप किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता करने के लिए यहां पर आप इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत दर्शी इसे आप कह सकते हो। विद्युत दर्शी एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति और प्रकृति, जैसे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। ये एनटीपीसी में एमसीबी की फुल फॉर्म, एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो 8 का ये बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक स्वचालित विद्युत स्विच आप कह सकते हो, जो एक विद्युत परिपथ को, या आपका ओवरलोड हो जाता है विद्युत परिपथ, अतिभारण कहते हो, या फिर लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके कारण होने वाली जो क्षति होती है उससे बचाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, एक प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसके प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए जबकि इसके सिरों पर वोल्टेज स्थिर रखा जाए तो धारा में क्या परिवर्तन होगा।
अब यहां से आप ओम का नियम याद करेंगे। V बराबर क्या होता है बताइए, IR होता है। ओम का नियम यही कहता है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि इसके प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए जबकि इसके सिरों पर वोल्टेज स्थिर रखा जाए तो धारा क्या होगी। तो यहां से आप देखेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। सवाल कह रहा है V स्थिर है, V इसकी प्रतिरोध आधा कर रहे हैं, वोल्टेज स्थिर है। प्रतिरोध आधा कर रहे हैं, R जो था ना इसको आप करेंगे R/2। तो I बराबर V स्थिर है, R के स्थान पर R/2, दो यहां पर ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2V अपॉन R। यानी I क्या है, पहले V अपॉन R थी, अब क्या क्या हो गई, 2 गुणा V अपॉन R, यानी 2 गुना हो गई है। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर जल विद्युत जनरेटर काम करता है, ये विकल्प देखिएगा। करेक्ट आंसर, प्रवाहित जल का उपयोग करके गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जैसे कि ऊंचाई पर जल स्थिर अवस्था में है तो उसमें जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है, अब जैसे ही जल आप गिराएंगे तो फिर वो टरबाइन घूमेंगी तो विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करेंगी। तो ये गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जल विद्युत जनरेटर को काम में लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किसी परिपथ से 2 मिनट में कुल 1200 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तब उसी विद्युत परिपथ द्वारा ली गई विद्युत धारा की मात्रा I आपको फाइंड आउट करना है। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कोई एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो ही धारा है। अब Q आपके हो रहा है 1200 कूलाम, समय कितना ले रहा है 2 मिनट, इसको ऐसा यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो I बराबर 10 एम्पियर, आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट भी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है, एक विद्युत बल्ब के तंतु से 5 मिनट के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश है। सेम सवाल यहाँ पर, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा आप कहते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पर विद्युत आवेश Q की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी, Q बराबर IT हो जाएगा। I कितना है 1 एम्पियर और T है 100 सेकंड में रहना है 5 गुणा 60, तो ये आपका हो जाएगा 300 कूलाम। 300 कूलाम करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है, इस प्रतिरोधक को अब 3 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। अब यहां पर ये एक अच्छा सवाल पूछा है और इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगी, जो उस पदार्थ का गुण है प्रतिरोधकता, काटने से चेंज थोड़ी होगी, प्रतिरोधकता उसकी रो ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। काटने से देखिए प्रतिरोध होता है ना, R बराबर रो L अपॉन ए है। आप लंबाई आधी करेंगे तो लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध होता है, तो वो भी आपका आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता है वो चेंज नहीं होगी, उसकी रो ही रहेगी, ये दिमाग में रखना है। कभी भी प्रतिरोधकता पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जो केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी पदार्थ किससे बना हुआ है और उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता प्रकृति और तापमान पर, यानी अलग अलग पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। लेकिन चालक की लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, इस पर प्रतिरोधकता निर्भर बिल्कुल नहीं करती है, तो रो ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, प्रतिरोध आर पूछा है, रो एल अपॉन ए होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एल के समानुपाती होता है। चलिए अगला देखते हैं, आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक द्वारा आई धारा वहन करने पर उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति कितनी होगी। अब P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है, लेकिन यहां पर आपको V नहीं है, उसके स्थान पर R है, वो दे रखा है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो P बराबर ये I गुणा IR, यानी P बराबर I स्क्वायर R, तो D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक आपको दे रखे हैं, अलग अलग 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी प्रतिरोध और सर्किट के माध्यम से प्रवाहित धारा I का सही मान कितना होगा। अब देखिएगा
10 वोल्ट की बैटरी है और 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में। तो एक तुल्य प्रतिरोध की अपन बात करें तो 1/Re बराबर 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/R2 यानी 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये कितनी बार गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो ये 1/Re की वैल्यू है। तो इक्वल में आपका हो जाएगा 6/6। तो 1/Re 6/6 यानी 1 है। तो 1/Re की वैल्यू 1 है या फिर Re की वैल्यू भी यहां पर 1 ओम होगी। तो 1 ओम विकल्प सी में दे रखा है, 1 ओम विकल्प ए में भी दे रखा है। सेकेंड सवाल की अपन बात करेंगे, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई का सही मान। तो कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। अब धारा पूरे सर्किट की बात करें, आई बराबर V अपॉन आर हो जाएगा या फिर V बराबर आई आर होता है। V यहां पर कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी समानांतर क्रम में V चेंज थोड़ा ही होगा। R आप तुल्य प्रतिरोध लेंगे तो 1 है, तो यहां पर आपका 10/1 ही होगा। तो ये आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा 16वें का, जब आप 10 लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल एक्चुअली ये विभवांतरी है, विभवी है, वोल्ट इसकी इकाई हो जाएगी। इजी सवाल। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में होती है? धारावाही परिनालिका के अंदर, तो यहां पर धारावाही जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, धारावाही परिनालिका है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक जैसा होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर होगी, सीधी होगी और वे परिनालिका के अक्ष के समानांतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो यहां पर समानांतर और सीधी की बात करें, 18वें का विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो सोलेनॉइड होता है, धारावाही परिनालिका होती है, वो बार मैग्नेट जैसा ही होता है। और बार मैग्नेट आप देखते हो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल से ये बाहर से जाती है और साउथ से अंदर से वापस एकदम सीधी हो जाती है, साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल समानांतर सरल रेखाएं होगी अंदर की साइड, ठीक है, जो दक्षिण ध्रुव से प्रवेश करेगी और उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पर, एक विद्युत बल्ब के तंतु से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? ये भी एक अच्छा सवाल पूछा गया है। अब यहां पर Q बराबर क्या होता है? IT होता है, ये सभी को पता है, Q बराबर IT। या फिर Q बराबर NE भी होता है। N यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहां पर Q जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के गुणा के बराबर होगा। अब दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। पहले केस की बात करें, I के स्थान पर 1 एम्पियर है, तो यहां से Q बराबर आपको पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप आवेश निकाल देंगे यहां से। I बराबर आपको क्या है? 1 एम्पियर है। T आपको समय दे रखा है 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब 8 गुणा 60 सेकेंड। तो Q बराबर 480 गुलाम। तो आवेश आपको 480 गुलाम दे रखा है और आवेश ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको सवाल में दे रखा है। तो Q के स्थान पर आप 480 लेंगे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो यहां पर ये भी गुलाम है। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 480 में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से भाग देंगे, गुलाम से गुलाम कट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 480 में 16 का 48 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 16 के 1.6 ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4800, नीचे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो 300 गुणा 10 की घात माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा। 300 गुणा 10 की घात प्लस 19, या फिर इसे कह सकते हो 3 गुणा 10 की घात 21, क्योंकि 2 जीरो और है इसके साथ ऐड हो जाएंगे। 3 गुणा 10 की घात 21, जो विकल्प ए में करेक्ट आपका हो जाएगा 19 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1 कूलाम विद्युत आवेश के समतुल्य
होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो 1 कूलाम विद्युत आवेश की? अच्छा सवाल है और आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में पूछे ही डायरेक्टली आपको याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो यहां पर आपका बाकी बता भी दूंगा, विकल्प 6 गुणा 10 की घात 18 हो जाएगा। ये एक्चुअली ये होता है 6.25 गुणा 10 की घात 18 होता है। अब इसको कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूं। आपको मैंने बताया Q बराबर NE, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, N बराबर Q अपॉन E। अब Q के स्थान पर 1 कूलाम, E का आपको पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 है। इसको हल करेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 आ जाएगा। 6.25 गुणा 10 की घात 18। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति विद्युत धारा विभवांतर R का सही संबंध है? अब देखिए आपको पता है P बराबर VI, लेकिन यहां पर आपको P की वैल्यू किस में लेनी है? I, V और R में लेनी है। V और I तो है लेकिन R नहीं है, तो V ओम का नियम V बराबर IR या फिर I बराबर V अपॉन R, तो P बराबर ये V गुणा V अपॉन R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। सी करेक्ट हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऋणात्मक आवेशित कांच की छड़ एक लटके हुए पिंड को आकर्षित करती है। लटके हुए पिंड का स्वभाव। ऋणात्मक आवेशित कांच की छड़ है ना, वो उदासीन या फिर धनात्मक आवेशित को आकर्षित कर सकती है। उदासीन या फिर धनात्मक आवेशित है, उदासीन को भी कर सकती है, ध्यान देना। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अन्य पैरामीटर समान रखते हुए लंबाई और प्रतिरोध हमेशा समानुपाती होते हैं, तो ये प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो भिन्न प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन से सही है? समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन में दोस्तों धारा अलग होती है और विभवांतर समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान, बिल्कुल प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान समान नहीं होता है। तो बी गलत है, ए सही है। ए सही और बी गलत है, 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे प्रवाहित होने वाली धारा आपको फाइंड आउट करनी है। H बराबर आपको दे रखा है 100 जूल, R बराबर दे रखा है 4 ओम, और आपको पूछा इससे प्रवाहित होने वाली धारा। हीट बराबर क्या होता है? VIT। प्रति सेकंड T के स्थान पर आपको दे रखा है 1 सेकंड। अब यहां पर V के स्थान पर R है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। V बराबर आपको पता है IR होता है, तो हीट बराबर I स्क्वायर RT कह सकते हो। H के स्थान पर आप 100 जूल कर देंगे। I स्क्वायर, I आपको पता नहीं है, R आपको पता है 4 गुणा T आपको पता है 1, तो I स्क्वायर बराबर 100/4 जो हो जाएगा 25। I बराबर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 एम्पियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1 ओम के बराबर है यदि V और A क्रमश वोल्ट और एम्पियर है? अब देखिए 1 ओम V बराबर होता है IR। ओम आपके प्रतिरोध का है तो R बराबर V अपॉन I, तो 1 ओम यानी R 1 कब होगा? जब V भी 1 होगा, I भी 1 होगा, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। निम्नलिखित में से किस उपकरण को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें आपको याद होना चाहिए जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, वाम हस्त नियम जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इसके द्वारा विद्युत मोटर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विद्युत मोटर संचालन को नियंत्रित करता है, और यदि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल या फिर दक्षिण हस्त नियम है वो विद्युत जनरेटर के लिए हो जाएगा। विद्युत जनरेटर के लिए दक्षिण हस्त है यानी राइट हैंड है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है वो मोटर के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर किसके इक्वल होता? V अपॉन I 1 ओम के इक्वल होगा। R बराबर V अपॉन I। इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट देखिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है,
किसी प्रतिरोधक पर जितना अधिक वोल्टेज होगा उससे गुजरने वाली धारा उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। तो यहां पर सही नहीं है स्टेटमेंट। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। तापमान से स्वतंत्र नहीं होता, तापमान पर डिपेंड करता है चालक का प्रतिरोध। कहने का मतलब तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर तापमान बढ़ता है तो उसके परमाणुओं का दोलन या फिर वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाधित होता है, यानी टकराव बढ़ता है, कोलाइजन बढ़ता है, तो प्रतिरोध वहां पर बढ़ जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं होता, संबंधित होता है। तो केवल एक है। बाकी आपको पता है आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, यानी किसी प्रतिरोधक पर जितना अधिक वोल्टेज होगा उससे गुजरने वाली धारा ही उतना ही अधिक होगी। V बराबर आई आर होता है या फिर V समानुपाती आई होता है। V ज्यादा तो I भी ज्यादा होगा। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है। ये बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज को दर्शाता है? तो यहां पर आप देखेंगे वर्क डन, जिसे आप H कह सकते हो, आई टी, H अपॉन आई टी। क्या V होता है? बिल्कुल। हीट बराबर वीट, आपको बताया H बराबर V आई टी होता है। और आपको पूछा वोल्टेज V, यहां पर क्या हो जाएगा? V बराबर H अपॉन आई टी होगा। H यानी आपका किया गया कार्य, करंट, और नीचे आपका टाइम का गुणनफल है। ये करेक्ट हो जाएगा। कौन से दैनिक जीवन में बिजली के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित है? तो दैनिक जीवन में आपका इलेक्ट्रिक ओवन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कपड़े की प्रेस हो जाएगी, सौर जल हीटर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये चीजें हैं ए और बी। 12 ओम प्रतिरोध की चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जब चालक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो V बराबर आई आर। आई यहां पर आपका दे रखा 2, आर आपका 12 है, तो 24 हो जाएगा। 24 वोल्ट हो जाएगा। वेरी इजी सो क्वेश्चन। 3 प्रतिरोध आपको दे रखा है, किस प्रकार संयोजित किया जाए ताकि उसका कुल प्रतिरोध आपका 13 ओम हो जाए? तो श्रेणी, सभी श्रेणी क्रम में किसी भी संयोजन पर निर्भर नहीं करता। 3 ओम श्रेणी में, क्रम में 6 ओम के साथ, और 4 ओम समानांतर में। ठीक है भाई। तुल्य प्रतिरोध आपको 13 ओम चाहिए, तो श्रेणी क्रम में होगा तो डायरेक्टली जोड़ करेंगे आप। 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो डायरेक्टली हो रहा है, श्रेणी क्रम में कर देंगे। बाकी लोड लेना ही नहीं। श्रेणी क्रम में तो सीधी जोड़ना और सीधा ही 13 ओम हो रहा है, तो क्यों दिक्कत लेना? ये करेक्ट है। एक परिपथ में 5 10 20 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में है, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20 करेंगे, तो एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 है, ये 7/20 हो जाएगा। 1/r आपका 7/20 है। आप 7/20 डायरेक्टली यहाँ पर वैसे ऑप्शन नहीं है, उल्टा करना पड़ेगा। आर ही आपका 20/7 हो जाएगा। कौन सा नियम बताता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती है, बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक राशियां स्थिर है? ओम का नियम। प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होता है? नहीं। कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से अधिक होता है। कुल प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध के बराबर होता है। तो जो कुल प्रतिरोध आएगा हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होगा। बी करेक्ट हो जाएगा। 36। कुल प्रतिरोध है हमेशा छोटे प्रतिरोध से आपके कम ही होगा। कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं? ये कहीं ना कहीं आपके हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो आपका तापन प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा होगा इन सभी में, और प्रतिरोध ज्यादा होने से इसमें ऊष्मा के रूप में जो हीट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो तापन प्रभाव यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के होने पर आवेश प्लस क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए V बराबर होता है W अपॉन Q होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के होने पर आवेश Q को एक बिंदु से, V विभवांतर तो आपका K है, V के स्थान पर आप क्या लेंगे? K लेंगे। किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? KQ। W बराबर K गुणा Q हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। यानी विभवांतर होता क्या है? कोई भी आवेश है, Q आवेश है, या फिर इस Q के स्थान पर एकांक आवेश है, तो आपको बाहर से विद्युत क्षेत्र में लाना है, तो आप जो कार्य करेंगे वो ही विभवांतर है। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? तापीय प्रभाव का यहाँ पर देखेंगे, विद्युत इस्त्री करती है, विद्युत जल उष्मक है, जो ऊष्मा पैदा करते हैं वो तापीय प्रभाव है। विद्युत मोटर
तापीय प्रभाव पर काम नहीं करती। तो ये बिल्कुल इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऊपर ही आपको बताया था। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की घात 18। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा? तो आर बराबर रो एल अपॉन ए है, तो एल अपॉन ए के समानुपाती, एल अपॉन ए के। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन का मतलब समानांतर क्रम पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी 1/4 प्लस 1/6, तो ये आपका 12 हो जाएगा। 3 प्लस 2 यानी 5/12, और ये 1/r है, r बराबर उल्टा हो जाएगा 12/5, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट है। धारावाही वर्ताकार पाश के लिए क्षेत्र की तीव्रता होती है। धारावाही वर्ताकार पाश के लिए क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर अधिकतम होती है, केंद्र पर हमेशा अधिकतम होगी, सेंटर में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर है, माइक्रोफोन है, कहीं ना कहीं वहां पर करंट का चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का होता है। विद्युत कंपास में चुंबक खुद होती है, विद्युत धारा का वहां पर कोई योगदान नहीं है। चुंबक खुद आपके उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है ना, उसी गुण का उपयोग किया जाता है चुंबकीय कंपास में दिशा ज्ञात करने के लिए। 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर बराबर, अब श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध आर है, एक आपका 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्टली जोड़ करेंगे, वो आपके 7 के इक्वल है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2 हो जाएगा, 2 ओम। यदि अन्य कारकों को समान रखते हुए किसी चालक की लंबाई तिगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध है आर समानुपाती एल होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, लंबाई तिगुनी तो आर भी तिगुना हो जाएगा। 10 कूलाम आवेश को 5 वोल्ट के विभवांतर के सिरों पर ले जाने पर किया गया कार्य, तो V बराबर होता है W अपॉन Q। अब यहां पर 10 कूलाम है, Q के स्थान पर 10 कूलाम, V के स्थान पर 5 है, तो W बराबर VQ हो जाएगा। V आपका 5 है और Q आपका 10 है, तो ये आपका 50 जूल हो जाएगा, किया गया कार्य 50 जूल। प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में डायरेक्टली R और R 2R हो जाएंगे। एक बंद परिपथ में यदि 50 सेकंड की अवधि के लिए 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में ली गई धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, Q अपॉन T करेंगे आप, तो Q आपको दे रखा है यहाँ पर 100 कूलाम, T आपका 50 सेकंड है, तो ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय का उपयोग की दर को दर्शाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय का उपयोग की दर, यानी विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति हो जाएगी। उपयोग की दर यानी यहां पर आप देखेंगे शक्ति का मतलब यही है कि आप एकांक समय में, जैसे 1 सेकंड में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हो, कितनी 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा आप काम में ले रहे हो, वही तो विद्युत शक्ति होती है। 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए 10 मीटर से आपने 5 मीटर कर दिया, यानी तांबे का तार की लंबाई आधी कर दी, तो प्रतिरोध हमेशा लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पहले प्रतिरोध R ओम था, अब R का आधा 0.5 R ओम हो जाएगा, यानी आधा R हो जाएगा यदि आपने लंबाई को आधी कर दी है। तो ये आपका काफी इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक को आप समानांतर क्रम में जोड़ते हो तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है, तो 1/1 प्लस 1/2, यानी 1 और आधा आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 ओम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते, नहीं यहां पर गड़बड़ है, 3/2 नहीं 2/3 हो, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ये 1/r है, r वापस आपका 3/2 नहीं रहेगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो धारा होगी, प्रतिरोध 3 गुना, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहां पर आप कर रहे हो प्रतिरोध को 3 गुना कर रहे हो, या फिर V बराबर IR होता है, तो धारा क्या होगी? I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। तो यहां पर प्रतिरोध आपने R के स्थान पर 3R कर दिया, धारा 1/3 नहीं हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी आपकी धारा। I बराबर V अपॉन R। तो ये 2024 के सवाल हो गए सारे। अब नीचे आपके 2018 के और अन्य आपको सवाल मिल जाएंगे
2019 वाले एग्जाम्स के सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2022 ग्रुप डी के आपको मिल जाएंगे, जो आप कहेंगे वो भी कवर कर देंगे। फिलहाल आपके यहाँ पर 53 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 2024 एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट सवाल थे। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी यदि आप लेटेस्ट 2024 के या फिर 2022 के क्वेश्चन जो पूछे गए रेलवे में साइंस के, उसकी ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, toptrendinggk.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा। बाकी ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।